साल 2010 में एक फ़िल्म आई थी पिपली लाइट। उसमें एक गाना था कि सखी सैयाँ तो खूबे कमात हैं, महंगाई डायन खात जात। मार जाए। हाँ, मार जाता है या खात जाता है, ऐसा कुछ गाना था। पिपली लाइट रघुवीर यादव ने उसमें गाया था और जो एक मंडली थी विलेज वाली मंडली, उसने इस गाने को फिल्माया था। ये गाना साल 2010 में आया था, लेकिन ये चरितार्थ के रूप में 2012 में ये चरितार्थ हुआ। लोग सड़कों पर उतरे महंगाई को लेके। उस समय विकास हमारे साथी जो हैं वो पत्रकार थे, वो दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे थे। हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में भी नहीं आए थे, स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे। अब वही धीरे धीरे दिख रहा है, महंगाई चरम पे है, लेकिन वो सिनारियो 2012 वाला अभी नहीं दिख रहा जो 2026 में। क्योंकि महंगाई आप देखेंगे कि 2012 के मुकाबले अगर परसेंटेज से देखेंगे तो 600-700% बढ़ी है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में महंगाई सिर्फ 4 से लेके 5% है, जो 2012 में 9 से 10% थी। या आज सरकारी आंकड़ों में महंगाई आज 4 से 5% है। आप तो 2012 में रिपोर्टिंग कर रहे थे, दिल्ली में थे। हमने भी टीवी में हम लोग भी देखते थे और सुनते थे कि रामदेव यहाँ आ गए, अन्ना हजारे यहाँ आ गए, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास उस समय नया उनको हम लोग सुनते थे। उस वक्त और इस वक्त क्या फ़र्क देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग 2026 में हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि उस एज से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग भी कमाने खाने वाले हो गए हैं, बाहर निकल रहे हैं। आप तो उस वक्त भी थे, लेकिन अब हम लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं, महंगाई है पहले की अपेक्षा। लेकिन वो चीज़ नहीं दिखती है जो 2012 में दिखा था बहुत बड़े लेवल पे। ठीक बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले जहाँ से आपने शुरू किया ना कि आपने कहा कि लोग सड़कों पर थे। देखिए, जब देश आज़ाद हो रहा था ना, तब भी एक बड़ा वर्ग था जो आंदोलनों में शामिल नहीं था। जब जेपी का मूवमेंट हुआ तब भी एक बड़ा वर्ग था जो आंदोलित नहीं था। तो उसी तरीके से जब अन्ना आंदोलन चल रहा था या बाबा रामदेव का आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, तब भी दिल्ली और देश का एक बड़ा हिस्सा था जो आंदोलित नहीं था, वो अपना काम कर रहा था, क्योंकि वो आंदोलित होना अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब उसके पास इतने हाँ कि वो काम धंधा छोड़ करके आंदोलन। तो चालू टर्म में कहा जाता है जब एक भीड़ निकलती तो लोग कहते हैं कि सड़कों पर जनता निकल गई। जो जिक्र आपने किया मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा विस्तार से। उस समय मैं प्रिंट मीडिया में हुआ करता था, बतौर फोटो जर्नलिस्ट। तो फोटो जर्नलिस्ट होकर के और प्रिंट में होने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप मंचों के करीब रहते हैं। बिल्कुल। रिपोर्टर्स कई बार दूर रहते हैं क्योंकि उनका दूर से भी काम चल जाता है, लेकिन फोटोग्राफर्स हमेशा मंच के करीब रहते हैं, जहाँ एक्टिविटी हो रही वहीं रहते हैं। तो दो पार्ट में इसका जवाब है। एक तो जब आंदोलन का पहला समय शुरू हुआ ना, तब मैं पटना में था और मैं पटना में था, दिल्ली में पूरा आंदोलन हो रहा है ऐसा टीवी से पता चल रहा था। अन्ना आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में हमारे कुछ साथी थे जो वो भी पत्रकारिता में आ चुके थे, चूंकि मेरे ही साथी थे, लेकिन वो बहुत आंदोलित थे। पत्रकार होने के बाद भी, हाँ, पत्रकार होने के बाद भी बहुत गुस्से में रहते थे और फोन करके मुझे कहते थे कि पटना में क्या हो रहा है तुम नहीं बता रहे हो और तुम्हारे यहाँ से रिपोर्ट नहीं छप रही और बाकी चीजें। सच्चाई ये थी कि पटना में कुछ हो ही नहीं रहा था। वो पूरा का पूरा आंदोलन दिल्ली में हो रहा था और दिल्ली में जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान में हो रहा था। पटना में कुछ नहीं हो रहा था। पटना में क्या हो रहा था कि जब चूंकि एक फेज होता है, हम देखते हैं कि जो खबरिया चैनलों का सिस्टम शुरू हुआ, तो जब एक कोई घटना होती है तो बाकी सारी घटनाओं को वो ओवर पावर कर जाती है। तो वो वही फेज था कि 24 घंटे टीवी पर वही आंदोलन चलता था, सुबह से लेकर शाम तक। अन्ना की तबीयत कैसी है, भीड़ कितनी आई, तमाम चीजें, कौन जूस पिलाने गया, कौन जूस। शाम में डिबेट भी उसी पे हो रही है, सुबह की ओपनिंग भी इसी से हो रही है, दिन भर इसी पे चल रहा है। तो पटना में मेरे पास अभी भी एक फोटो है मेरे सोशल मीडिया पे कि पटना में करगिल चौक है, वहाँ पे फोटोग्राफर्स खड़े रहते थे, तो हम लोग खड़े थे। एक पार्टी के कुछ नेता है, युवा नेता, उन्होंने कहा कि अरे हम लोग एक मार्च निकाल रहे हैं, आप लोग उसका फोटो कर लीजिए। तो हमारे एक सीनियर साथी द हिंदू में फोटो जर्नलिस्ट थे, हम तो नए गए थे, तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं छपेगी तुम्हारी तस्वीर। तो कहा क्यों, हम लोग इस मामले में करें? तो कहा कि अब अन्ना को छोड़कर कुछ नहीं छपेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या करें बताओ, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम अन्ना के मामले पे प्रोटेस्ट करो। अच्छा। 2 घंटे के अंदर उन्होंने अपना बैनर बदला और वो उस बैनर पे अन्ना आंदोलन के समर्थन में चीजें लिखवाई और उनका प्रोटेस्ट हुआ। बारिश हुई थी, तो फोटो छप गई, बारिश हुई थी। तो हमारे हिंदू वाले भाई ने थोड़ी और मौज लेते हुए कहा कि यार ऐसे नहीं होगा, ये तो प्रोटेस्ट पूरे देश में सब जगह हो रहा है, बारिश हुई, तुम अगर घुलटते हुए प्रोटेस्ट करोगे तब छपेगा। लोग घुलट गए रोड पर, जो आए थे आंदोलन करने, वो घुलटते हुए हमने फोटो छापी उसकी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मीडिया प्रोजेक्शन एक बड़ा मामला होता है। अब इसको सीरियसली आप समझिए कि 2010-11 के बाद आप देखें तो सोशल मीडिया पे जितने प्रभावशाली लोग थे, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन जैसे कुछ नाम मुझे अभी याद आ रहे हैं, लेकिन और भी लोग,
वो महंगाई को लेकर के, घोटालों को लेकर के पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे। इधर मीडिया ने कवरेज देना शुरू कर दिया था। इधर बाबा रामदेव, बड़े बड़े हजारे, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने एक संगठन बना करके भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी थी। मीडिया वहां जम गया था। तो इस वजह से पूरा जो एक नरेशन बना और घोटालों की एक जो पिरामिड बनाई गई, एक के बाद एक घोटाले, जो अब ढह गई। हाँ, जो अब ढह गए, अब ज्यादातर ढह गए। अब देखो उस समय जंतर मंतर पर यही अरविंद केजरीवाल फाइलें उठाते थे, एक फाइल उठाते थे और हम लोग कैमरे के सामने दिखा के कहते थे कि इसमें पी चिदम्बरम के घोटालों की पूरी लिस्ट है, जिस दिन हम आए जेल जाएंगे, और नीचे पटक देते थे। और उनके बगल में खड़ी होती थी जो किरण बेदी, वो झंडा लहराती थी। तो वो सारे देश की पहली महिला आई थी। तो वो सारा दृश्य बना। तो देखिए इसमें क्या होता है, दो तीन चीजें जो अभी आप कह रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ कि एक सरकार थी, सरकार में जो प्रधानमंत्री थे वो इतना नहीं बोलते थे जितना अभी बोलते हैं। जो अभी हमारे प्रधानमंत्री है, उनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एड्रेस बहुत करते हैं और समझा ले जाते हैं अपनी चीजों को। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो लगभग चुप रहते थे। उनके मंत्री बयान देते थे, कभी किसी ने बयान दिया, कभी किसी ने बयान दिया, तो एक माहौल बनता था। तो एक चीज कि मीडिया ने उसको प्रोजेक्ट किया था कि भाई भ्रष्टाचार है, महंगाई है, जिससे तुम त्रस्त हो। ठीक है, जनता का एक वर्ग आंदोलन कर रहा था। अब सबको पता है कि जो वर्ग आंदोलन कर रहा था उसके अपने राजनीतिक हित थे। बाद में दिखा भी, बाबा रामदेव आज कहाँ खड़े हैं? हाँ, हजारों करोड़ों की संपत्ति बना के खड़े हैं कंपनियां। आज तो महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं। हाँ, काला धन पे नहीं बोल रहे हैं। वो मुझे याद है कि उनकी एक बाइट है कि पेट्रोल कितने में मिलेगी, 30 रुपए में मिलेगी। उनकी एक बाइट है। सीरियसली सोच के देखिए कि अगर बीजेपी सरकार आ जाएगी केंद्र में, तो 30 और 40 रुपए में पेट्रोल और डीजल मिला। उस समय 60 रुपए पेट्रोल डीजल था, 60 रुपए और आज 100 के पार चला गया है ना। तो अभी वो नहीं है। नंबर एक अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे चले गए अपने जहां से आए थे। अरविंद पार्टी बना ली, दो राज्यों में सरकार बना ली। जो किरण बेदी राज्यपाल रही। तो कहने का मतलब कि सबके अपने अपने राजनीतिक हित थे, सबने आंदोलन किया। उस आंदोलन की वजह से जो पूरे देश में माहौल बना, जिसका फायदा 2014 में बीजेपी ने उसका राजनीतिक फायदा लिया। ठीक है, अब 2026 पे आ जाइए, क्या हो रहा है। 2026 पे महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। आप बाहर चले जाइए, लोगों से बात करिए, लोग परेशान हैं। मैं कुछ दिन पहले ही एक ऑटो में आ रहा था और ऑटो वाले ने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, इतनी कमर टूट चुकी है हमारी, मुश्किल से हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि सरकारें बदला क्यों नहीं रही हैं। ये वो हमसे पूछ रहा है कि मतलब महंगाई इतनी ज्यादा है, सब कुछ, लेकिन सरकार क्यों बार बार आ जा रही है। इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो हो रहा है उसमें ये है कि मीडिया प्रोजेक्शन आप देख लीजिए। बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग देख रहे थे एक टीवी चैनल पर, नाम नहीं लूंगा, कि नीचे ट्रिकर में चल रहा था कि 2 रुपए 3 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। और स्क्रीन पर क्या चल रहा था, स्क्रीन पर छोटे छोटे बॉक्सेज में चल रहे थे कि कौन मंत्री ई रिक्शा से चले हैं, कौन साइकिल से चले हैं, प्रधानमंत्री का काफिला कितना छोटा हो गया है, गृह मंत्री का काफिला कितना छोटा हो गया है। तो ये प्रोजेक्ट करने का तरीका, आपने खबर भी दिखा दी है, लेकिन पहले जब 2010 स्क्रीन पे होता था नीचे वाला, 2010 और 11 की जब बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या चलता था कि वो जो छोटे छोटे बॉक्स थे, उसमें देश भर से लोगों की बाइटें चलती थी। मुंबई का आदमी महंगाई से परेशान है, दिल्ली का आदमी महंगाई से परेशान है, उत्तर प्रदेश में एक माँ परेशान है, बिहार में एक बुजुर्ग परेशान है। तो इससे एक नरेशन बनता था। तो अभी 2-3 चीजें, एक मीडिया प्रोजेक्शन उस तरीके का नहीं है मामले को लेकर के, गंभीर मामलों को लेकर के। लोग परेशान अभी भी हैं। आप जब उनके सामने माइक लगाएंगे तो आपको वो बातें सुनने को मिलेंगी, कई बार सोशल मीडिया पे मिलती। तो एक तो मीडिया प्रोजेक्शन वैसा नहीं। दूसरा, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि 12 में 13 में जैसा विपक्ष था वैसा विपक्ष अभी नहीं है, इसको भी स्वीकारना पड़ेगा। आज की तारीख में आप देखिए कि नीट का इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है, सरकार ने कितनी आसानी से ये कह दिया कि लीक हुआ, हम सीबीआई से जांच करवाएंगे, हम दोबारा पेपर करवाएंगे। न शिक्षा मंत्री पे कोई जवाबदेही तय हुई, न एनटीए पे कोई जवाबदेही तय हुई। विपक्ष के किसी एक नेता ने किसी राज्य में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। छोटे मोटे थोड़े बहुत छात्र संगठन थे उन्होंने किए, एनएसयूआई जैसे कांग्रेस का है, उन्होंने दिल्ली में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुद्दे अभी भी हैं, मीडिया नहीं दिखा रहा है, ठीक बात है, लेकिन विपक्ष भी सड़कों पे उतर के उसको मजबूती से एड्रेस नहीं कर रहा है। उस समय जो पार्टी विपक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी, याद करिए आप, गैस का दाम बढ़ता था, स्मृति ईरानी माथा पर सिलेंडर लेकर के रोड पर निकल जाती थी, गले में प्याज, और प्याज का रेट बढ़ता था, गले में प्याज बांध के बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद जैसे सीनियर नेता बैठ जाते थे जंतर मंतर। बिल्कुल। तो
ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से अभी 2026 में मुद्दे तो आपको वही दिख रहे हैं कि छात्र परेशान है कि पेपर लीक हो रहा है, युवा परेशान है कि नौकरियां खत्म हो रही हैं या नौकरियां नहीं हैं, गाहे बगाहे आपको भ्रष्टाचार की बात भी सुनाई में दे देती है। बिहार में विक्रमशिला पुल हाँ बीच से टूट करके गिर गया। देखिए प्रधानमंत्री मोदी खुद उसकी तारीफ कर रहे थे। अभी मध्य प्रदेश में एक पुल के बारे में हम सुन रहे थे कि वो गिर करके गिर। तो एक तो मीडिया नहीं दिखा रहा, दूसरा कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं तब विपक्ष जिस तरीके से मुद्दे को उठाता था और उसको एक नतीजे तक ले जाकर रखता था, अभी वो विपक्ष भी नहीं है, जिन वजह से मुझे लग रहा है कि वो मुद्दे जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अभी उतनी प्रमुखता से आगे नहीं आ रहा। दूसरी बात विकास एक ये भी है कि विपक्ष के बीच एक डर है थोड़ा बहुत, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। 2012 के वक्त ये नहीं था कि जो आजकल देख हम एक टेंडेंसी सी बन गई है कि कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कोई सड़क जाम कर दिया तो उसको 2 साल की सज़ा हो गई, 2 साल के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे कई नेताओं को ऐसी सज़ाएं मिली हैं। दूसरी बात, बड़े लेवल पर प्रदर्शन एक और है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, हम लोगों ने उनकी कवर भी करते हैं, उनकी यात्राओं को या उनके प्रोग्राम को कवर करते हैं, तो एक बहुत भारी भीड़ जमा होती है और वो भीड़ को सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो नेता उस भीड़ को संभालने में कामयाब नहीं होते हैं। अब दरअसल क्या है कि आप किसी मुद्दे को लेके जाते हैं रोड पे, सड़क पे, अब उस भीड़ को नियंत्रित कैसे करेंगे आप? भाई ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है विपक्ष के तो राजनीतिक कौशल का मामला है ना। बीजेपी कैसे करती थी? आप विपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप जाइए ना थोड़ा पीछे, देखिए कि 11, 12, 10 में कैसे आंदोलन होते थे, कैसे मार्च होते थे और कैसे वो अपनी भीड़ को नियंत्रित कर लेते थे। देखिए 2012-10 की हम कुछ और, जहाँ तक हम जब हम लोग 2007 के बाद से राजनीति को देखने और समझने में आए हैं, 2012 के और अब के प्रदर्शन अब की चीज़ों में क्या अंतर हम देख रहे हैं। एक तो ये अंतर है कि जो एक सांकेतिक प्रदर्शन जिसको आप कह रहे हैं कि मीडिया बहुत ही उसको लाइमलाइट में लेके आती थी, पहला जो आज नहीं दिख रहा, मीडिया उसको दरकिनार कर चुकी है। मीडिया का कोई विपक्ष के साथ कुछ भी रवैया वो नहीं दिख रहा जो पहले 2012 में था। दूसरा, जो सामाजिक प्रतिनिधित्व को एक आगे ले जाते थे, जैसे रामदेव बाबा, उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग थी, अन्ना हजारे ने अपनी फ़ैन फॉलोइंग बना ली थी, अरविंद केजरीवाल साल 2010 से अपना एक संगठन बना के चल रहे थे। तो एक जैसे आपने कहा कि अमिताभ बच्चन ट्वीट करते थे, अनुपम खेर ट्वीट करते थे, आज ये लोग कहाँ हैं? देखिए सवाल ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है, दूसरा मुद्दा उसमें, सॉरी आप कंप्लीट करिए। और दूसरा, ये साथ विपक्ष को नहीं मिल रहा है अभी भी। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े जिनकी जिम्मेदारी है कि इस देश में सहभागिता की, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप गलत बोलें। हमें नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में अगर कुछ हुआ हो और कुछ बड़े मुद्दे हुए हों और अमिताभ बच्चन ट्वीट किए हों, हमें नहीं लगता कभी ट्वीट किया है। मैं इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि 2010 में, 11 में या 12 में अमिताभ बच्चन या ये बाकी लोग जो भी आप नाम ले लीजिए, उनको महंगाई से बहुत, टमाटर का रेट बढ़ने से उनको बहुत फर्क पड़ रहा था इसलिए वो ट्वीट कर रहे थे, तो ना समझिए। मैं यही हम कहना चाह रहे हैं, मैं यहीं पे आ रहा हूँ कि ये उस समय ऑर्गेनाइज था। यस, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक पार्टी कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकती है, दूसरी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही है, तो उस पार्टी का तो फेलियर कहेंगे। हाँ, अब आप उसके पीछे एक और बता दे रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और, आपने कहा कि भाई विपक्ष के नेताओं को डर है। अगर इस देश में कुछ गड़बड़ हो रहा है और विपक्ष के नेता डरे हुए हैं, तब तो मुझे नहीं लगता कि जनता को किससे उम्मीद रखनी चाहिए। तो सही भी लगता है कि भाई जनता जिससे उम्मीद रखेगी उससे उम्मीद रखेगी जो नहीं डर रहा है, और जनता को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकारें नहीं डर रही हैं, तो शायद चुनाव दर चुनाव उनको ला रहे, तो उसके पीछे ये वजह है। विपक्ष के नेताओं के पास जेल भरने का भी तो एक उदाहरण है। तमाम ऐसे मामले होते हैं, सरकारों ने, चाहे इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने किया, विपक्ष के सभी नेताओं को उठा करके जेल में डाल दिया। देखिए, तो ये देखिए सुनिए, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। कई बार ना हम ये भी एक दिक्कत देखते हैं कि एक सेक्शन तो मीडिया का है जो विपक्ष के साथ नहीं खड़ा है, जो मीडिया को होना चाहिए था। नहीं, वो सरकार के साथ सेक्शन खड़ा नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया का पूरा सेक्शन हम कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर दूसरा सेक्शन जो बचता है मीडिया का, उसके साथ एक दिक्कत ये है कि वो विपक्ष को ना बउआ की तरह इस्तेमाल करता है। हर बात में उसको सहलाने फुसलाने की जो जरूरत है, उनको नहीं इनके साथ दिक्कत हो रहा है। अरे भाई, आप राजनीतिक पार्टी हैं,
आप भी जब सत्ता में थे या आपके पूर्वज जब सत्ता में थे तो अच्छा बुरा उन्होंने भी किया है विपक्षी नेताओं के साथ। ये सत्ता का नेचर है, आपको उठ करके लड़ना पड़ेगा। मतलब आप घर बैठ जाएंगे, कहेंगे हम डर लग रहा है, हम भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर राजनीति कैसे करेंगे? हम ये कह रहे थे कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हम ये ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहे थे। अब पॉलिटिकल पार्टियां क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं, जो अपने हिस्से की उनकी मांग है वो अपने अपने हिस्से से उठा रही हैं। लेकिन दूसरी बात, जो सरकारी जो आंकड़ों की जो बाजीगरी होती है, वो भी थोड़ा हम अपने दर्शकों को बता दें और समझा दें कि 2012 में महंगाई क्यों 10% थी, 9% थी, और 2026 हम आ गए तो आज ये महंगाई 3 से 4% कैसे है। आप देखेंगे कि जो ये कपड़ा 2012 में अगर ये 200 में मिल रहा था तो ये कपड़ा आज 1600 में मिल रहा है। तो आप तो सीधे कम से कम 800 गुना बढ़ा ना, लेकिन फिर भी आज महंगाई ये महंगाई के हिसाब से 3-4% बढ़ा। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह, आज जो सरकारी आंकड़ों में जो टीवी चैनलों पर दिखता है कि महंगाई 4 से 5% कंट्रोल में है, अंडर 6 है। इसका क्या हुआ है कि ये सरकार, मोदी सरकार इसका बेस इन्फ्लेशन का जो बेस ईयर है वो 2012 से उठा के 2024 करती है। यानी कि अब तय 2012 से नहीं होगा, अब तय होगा। तो जैसे मान लीजिए कि 2024 में इसका दाम 4 रुपया था, अब ये बढ़ के 5 रुपया हुआ, तो सिर्फ 1 ही रुपया बढ़ा। हाँ, है ना? ये कला, और 2012 में अगर अब ये 2012 में इसकी कीमत 2 रुपये थी, या 2026 में कीमत इसकी 26 रुपये हो गई है, तो अब 2012 के हिसाब से 26 रुपये पे नहीं होगा। ये 2024 में जिस दाम पे था, अब 2026 में कितना बढ़ा। दूसरी बात, इन्होंने फूड और बेवरेज जो कि आदमी जो है वो अपने खाने पे खर्च कितना, तो पहले बेस इसका होता था 46.7%। सरकार ने इसको घटा के खाने पे लोग खर्च कम कर रहे हैं, 36% खर्च कर रहे हैं। इसका भी असर है, सरकार अपने आप से 46 से उठा के 36 पे कर दी है। तो ये आंकड़ों की जो बाजीगरी हो रही है, आप देखिए कि विदेशी जो जितनी सर्वे एजेंसियाँ हैं, मैं वही कह रहा हूँ, विदेशी सर्वे एजेंसियाँ को लेकर के तो ये जो सरकार है उसका अपना एक युद्ध उन्होंने अलग खेल रखा है। वही हम कर रहे हैं। जब वहाँ से तारीफ होती है तो ये उसको हाथों हाथ ले लेते हैं। जब कोई विदेशी एजेंसी कोई ऐसा कुछ कहती है जो इनको पछता नहीं है तो फिर ये उसके नेटवर्क खोजने लगते हैं और उसको लेकर के पूरा नरेशन करते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें हैं उपेंद्र, मीडिया का एक सेक्शन उठा रहा है, हम भी ये कह रहे हैं कि एक सेक्शन नहीं उठा रहा है, लेकिन मेरा ये भी बहुत मजबूती से मानना है कि अगर कोई नेता मान ले और ठान ले, अगर आज राहुल गांधी ये ठान ले कि नहीं मुझे नीट के मामले पर सत्याग्रह करना है, मुझे जाकर के राजघाट बैठना है और इंडिया गेट तक मार्च निकालना है, कोई मीडिया चैनल उसको नहीं कवरेज करेगा, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। नहीं, हाँ हो सकता है उसमें वो घुमा फिरा कर सकता है कोई चैनल, कवरेज तो सबको देना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, देखिए यही अंतर है। तो आप मीडिया में, हम भी मीडिया में हैं, हम लोगों को पता है कि शब्दों के साथ कैसे खेल करते हैं। हम मान लेते हैं कि आप एक नीट के विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, आपके आगे एक लाइन लगी कि सरकार ने नीट की री एग्ज़ाम की घोषणा कर दी, इनकी वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं, ठीक है। एक हम हैं जो नीट के समर्थन में हैं, तो हमारे आगे चिपकाया जाएगा कि देखिए नीट के समर्थन में बच्चों के भविष्य के साथ खड़े हैं, इस तारीख की घोषणा हो गई है। अब इसमें एक एक्सक्यूज़ दिया जाएगा कि सरकार की क्या गलती, सरकार थोड़ी है कि सरकार ने पेपर लीक कर दिया, सरकार कभी नहीं चाहेगी पेपर लीक हुआ, लेकिन सरकार के सिस्टम में, उस सिस्टम में कुछ जिन्होंने पेपर लिखे उनको, जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा कि हम पाताल लोक से भी ढूंढ के लाएंगे। अभी गुंजेश भाई ने बहुत अच्छा कहा कि पाताल में थोड़ी बैठा है, सब जमीने पे है। नहीं, एक पॉइंट और मेरा है आखिर में, मुझे लगता है इसको खत्म करेंगे। एक पॉइंट मेरा और भी है। एक बार बताइए, देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद से मतलब 80 तक अगर मान ले मोटा मोटी कांग्रेस का शासन रहा है ना, उस समय मीडिया का क्या चरित्र था? सरकार के कंट्रोल में ही थी मीडिया। पूरी बात सुनिए, दूरदर्शन सरकार के कंट्रोल में, रेडियो सरकार के कंट्रोल में, अखबारें थी उसमें से भी ज़्यादातर सरकार के पक्ष में रहती थी, कुछ अखबारें थी जो विपक्ष की बात भी करती थी, और बीबीसी था, बीबीसी जो लंदन से चलता था, उस पे खबरें आती थी और लोग ये मान के चलते थे कि भाई सरकारी तंत्र से जो बताया जा रहा है वो ऑल इंडिया रेडियो पे आएगा, दूरदर्शन पे आएगा। मेरा सवाल ये है कि उस कंट्रोल के समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति की ना, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी ना, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरा ना, भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच के तो वो नहीं बैठ गई कि अब तो मीडिया बिक गई है या मीडिया सरकार के कंट्रोल में है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए ना कितने बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए। हाँ देखिए ये एक अंतर है जो मुझे लगता है कि अभी जो पार्टियां विपक्ष में हैं
और जो 14 से पहले पार्टी विपक्ष में थी उसमें मूल अंतर है जिसकी वजह से मुद्दे नहीं बन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। अब यही हमारा कहना है कि आखिर देखिए, आप लोगों के बीच में जाइए, लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं महंगाई से, ठीक है, आप जाइए। अगर अभी हम लोग हरियाणा गए थे, राहुल गांधी की यात्रा थी, उसमें हम लोग गए थे, उसमें से हम लोगों ने 50 लोगों से बात की तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हरियाणा में महंगाई बहुत है, सरकार के लोग अत्याचार कर रहे हैं। फिर भी आप देखिए कि अभी जो वहाँ के नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत के चुनाव हुए हैं, हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। आप हरियाणा गए थे कांग्रेस की रैली कवर करने, और वहाँ जो लोग कह रहे होंगे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे। मैं हम लोग कुछ दुकानों पे भी गए थे, जिन दुकानों पे थे, दुकानों से ही बात किए थे। आप नॉर्मली आप चले, जैसे हम लोग ई रिक्शा के पास गए थे, ई रिक्शा वालों के पास, ई रिक्शा वालों ने कहा कि अब हमारी स्थिति बहुत दयनीय है, ये है, वो है, फलान है, ठिकान है। लेकिन वही ई रिक्शा वाले जिन स्टेटों से आते हैं, उन स्टेटों में सरकारें नहीं चेंज हो रही हैं, सरकारें रिटेन हो रही हैं। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि विपक्ष का गायब होना सीन से, जो मेरी समझ से है ना। चलिए, तो आपकी क्या राय है, आप बताइए। जैसे विकास कर रहे हैं कि विपक्ष वो काम नहीं कर रहा जो 2012 में बीजेपी कर रही थी। बीजेपी सड़कों पे थी, जब भी महंगाई का कोई मुद्दा होता था सड़क पे आ जाती थी, लेकिन कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे जो भी विपक्षी पार्टियां, वो काम नहीं कर रही हैं महंगाई के मुद्दे पर। महंगाई आज चरम पे है, इससे कोई नकार नहीं रहा। लेकिन जो प्रयास बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ 2012 में किए थे, आज 2026 में वो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नहीं कर पाए। एक लाइन बस, 14 से पहले भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आने की भूख दिखती थी कि हमको सत्ता में आना है। वो मिट्टी, जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी खोद के फेंकने के लिए तैयार थे कि वो सत्ता में आना है। अभी विपक्ष में वो भूख नहीं दिख रही, जो मुझे लगा। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।